ए हल्ला नहीं करेगा। लिखिए, टॉपिक डालिए गैल्वेनोमीटर, है ना। उसमें लिखिए, अच्छा, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता था? पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर करंट। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है। तो अगर कुछ, हाँ 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 हाँ, क्या क्या, बस लिखिए, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स, which measures current, which measures current as well as direction, as well as direction, ठीक है। और नीचे एक पॉइंट लिखिएगा इसी में, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज वेरी लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज वेरी लो। तो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। देखो, एमीटर भी करंट नापता है और गैल्वेनोमीटर भी क्या नाप रहा है? करंट। दोनों करंट नाप रहा है ना। दोनों में फर्क क्या है समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये एमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। दोनों में फर्क क्या है समझना ध्यान से। एमीटर का जो कांटा होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे रीडिंग्स होता है कुछ कुछ, और गैल्वेनोमीटर में भी कुछ रीडिंग्स होता है, पर इसका कांटा बीच से होता है, ठीक है। पहला फर्क। और फर्क कैसे होता है समझना ध्यान से। जैसे एमीटर में अगर हम तार जोड़े तो करंट डिफ्लेक्शन देगा, तो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। करंट किधर भी जा रहा हो, बाएं जा रहा हो, दाएं जा रहा हो, किधर भी जा रहा हो, इसका डिफ्लेक्शन इधर ही होगा। यानी ये सिर्फ बताएगा कि भाई 2 एम्पियर जा रहा है करंट। लेकिन गैल्वेनोमीटर में खास चीज क्या है कि अगर करंट इस साइड जा रहा होगा तो ये इस साइड डिफ्लेक्ट करेगा, और करंट इस साइड जा रहा होगा तो ये इस साइड डिफ्लेक्ट करेगा। यानी डिफ्लेक्शन से पता कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर है। प्लस ये 2 एम्पियर नाप रहा है, तो इसका जो है ना ये सब मिली एम्पियर में नापता है। 2 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब 10 टू द पावर -3। अच्छा, तुम मेरे को ये बताओ, जैसे कि हम लोग जो बाइक चलाते हैं उसमें जो रीडिंग रहता है क्या रहता है? 0, 10, 20, 40 ऐसे रहता है ना। तो अगर हम बाइक को इतना चलाएं 0.01 किलोमीटर पर आवर से, बहुत धीरे धीरे लेके जा रहा है, क्या उसका कांटा हिलेगा? नहीं हिलेगा, क्योंकि उसका जो डिविजन्स बना हुआ है गाड़ी में, जो स्पीड का डिविजन्स बना हुआ है वो कितना का डिविजन्स बना हुआ है? 5-5 का। कभी देखना गाड़ी बाइक जो चलाते हो 5-5 का डिफरेंस, यानी जब 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉस करेंगे तब एक डिवीजन जाएगा। तो ये कितना डिवीजन है? 0.01। कभी वो डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एमीटर को यूज कर रहे हैं तो एमीटर को हम वहीं यूज करेंगे जहां करंट किसमें हो? एम्पियर्स में। और जहां करंट किसमें हो? मिली एम्पियर में। तो वहां एमीटर यूज भी करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो वहां कौन सा यूज करेंगे? गैल्वेनोमीटर। तो डिफरेंस पता चल गया। ये हायर अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए और ये लोअर अमाउंट। ये डायरेक्शन नहीं बताएगा लेकिन ये डायरेक्शन बताएगा। दोनों का डायग्राम बना लो, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर हम बता रहे हैं, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिलेटेड टू बोर्ड्स, और कॉम्पिटिटिव में तो आता ही आता है। वोल्टमीटर एमीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट है। इसको मजाक में मत लेना गैल्वेनोमीटर को, वरना खुद मजाक बन जाओगे। ठीक है, ये फर्क समझ में आ गया। अब आगे, है ना, गैल्वेनोमीटर को ऐसे जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कोई भी डिवाइस हो उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है जिसको आर और स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। यानी ये जो रेजिस्टेंस है किसका रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर। और इससे करंट जाएगा आई, ठीक है। अब समझना ध्यान से, मान के चलो ये गैल्वेनोमीटर है, कांटा ऐसा लगा हुआ है और इसका 2 तार है, कनेक्ट कर लिए। करंट बढ़ाते जाएंगे तो इसका डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा।
बढ़ते 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 एक मैक्सिमम एक डिफ्लेक्शन होगा, जैसे गाड़ी में एक मैक्सिमम लिमिट होता है ना जी, उसी तरह इसका भी एक मैक्सिमम लिमिट होगा। तो मान के चलो इसका मैक्सिमम लिमिट दे रखा है 5 मिली एम्पियर मैक्सिमम। तो अगर इसमें हम करंट भेज रहे हैं 1 2 3 4 डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, मान के चलो हम इसमें 5 मिली एम्पियर भेजे तो फुल डिफ्लेक्शन शो किया। 5 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट भेजेंगे तो क्या होगा, हमको पता था ये आंसर आने वाला है। क्या होगा, कांटा टूट जाएगा। ऐसे नहीं सोचना। अगर 5 मिली एम्पियर से, हाँ हाँ ये बोलना, ब्लास्ट भी नहीं बोलना है ना। अगर हाँ हाँ ठीक, अगर 5 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट गया तो हम ये बोलेंगे कि अंदर जो इसके अंदर कॉइल है ना, आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड में इसको खोल के पढ़ेंगे कि अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर एक कॉइल रहता है, वो कॉइल क्या होगा, बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। जैसे याद करो बल्ब, जब वोल्टेज ज्यादा हो जाता तो बल्ब क्या होता था, फ्यूज होता था। उसी तरह अगर यहाँ करंट मैक्सिमम करंट से क्या हो जाए ज्यादा, तो कॉइल क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ दो टर्म लिख रहे हैं, एक आई लिख रहा है और एक आईजी लिख रहा है। ये आईजी क्या है समझना ध्यान से, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, फिर से ध्यान से, क्या क्या टर्म्स हम यूज किए। एक यूज किए हैं कि इसका एक रेजिस्टेंस होगा जिसको आरजी बोल रहे हैं, और इससे करंट जा रहा है कौन सा, आईजी, और आईजी को कौन सा करंट बोल रहे हैं, मैक्सिमम करंट। और यहां एक टर्म, और हम यहां एक चीज भी लिख रहे हैं, इफ आई इज ग्रेटर देन आईजी, यानी कि अगर करंट आईजी से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्या होगा, जल जाए, कॉइल विल। चलिए इसको उतारिए पहले। उतार लिए। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये बता दिए। गैल्वेनोमीटर को एक रेजिस्टेंस की तरह देखना है, और उसमें करंट जाएगा आईजी, मैक्सिमम करंट। करंट इससे कम तो जा सकता है पर इससे ज्यादा नहीं जा सकता, और जाएगा तो कॉइल क्या हो गया, जल जाए। इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है कि हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को, इसी डिवाइस को, इसमें कुछ चेंजेस करके इसको एमीटर बना सकते हैं, और इसमें कुछ चेंजेस करके इसको क्या बना सकते हैं, वोल्टमीटर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर को हमको एमीटर कैसे, अच्छा गैल्वेनोमीटर जो करंट नापता है और एमीटर जो करंट नापता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये स्मॉल नापेगा और वो ज्यादा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को हमको एमीटर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे समझना ध्यान से। ठीक है, मान के चलो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग क्या बोल दिए, आरजी। ठीक है, और अगर हमको इसको एमीटर बनाना है तो इसमें जो करंट भेजना होगा वो ज्यादा भेजना होगा कि कम भेजना होगा, ज्यादा भेजना होगा। और हमको ये पता है कि अगर हम ज्यादा करंट भेजे तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल क्या होगा, जल जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि मेरा कॉइल जल जाए, क्योंकि खराब हो जाएगा फिर। तो हम क्या करें फिर, तो समझना ध्यान से, हम नहीं चाहते कि सारा करंट यहां से पार हो,
तो इसके लिए यहां से एक बाईपास रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको आर एस बोलते हैं और इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, SHUNT। जो स्कूल में पढ़ते होगे तो ये नाम सुने होंगे। हाँ? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको क्या बोले, आरएस। सबसे पहला चीज कैसे आपको याद रखना है, चीज समझना, एमीटर से जब ज्यादा करंट जाएगा तो डायरेक्ट अगर वो कॉइल से गया तो कॉइल जल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम एक बाईपास लगाएं कि करंट इधर चला जाए। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि आरएस कितना होगा, ये कितना होगा, तो उसके लिए हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो समझ। हम चाहते हैं कि आई से इधर कितना करंट जाना चाहिए, गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, आईजी। उससे ज्यादा जाएगा तो दिक्कत है। तो हम बोलेंगे कि ये जो करंट आई गया ना, तो इसका एक हिस्सा आईजी इधर जाएगा और बचा कितना करंट, आई माइनस आईजी। तो करंट आई माइनस आईजी इधर से पार हो जाएगा, फिर इधर से मिलके कितना करंट आ गया, आई। और इस पूरे को हम डब्बा में बंद कर देंगे और इस पूरे डब्बे को हम लोग क्या बोल देंगे, एमीटर। क्योंकि इस डब्बे के अंदर हम क्या किए किसी को कुछ नहीं पता, पर हम जो मेजर कर रहे हैं अंदर कुछ भी हो रहा हो, पर करंट हम स्मॉल ले रहे हैं कि ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं। तो ये पूरा जो डिवाइस हम बक्से के अंदर बनाए वो अब गैल्वेनोमीटर बन गया कि एमीटर बन गया, एमीटर बन गया। अब हमको आरएस कितना लगाना होगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरे को ये बताओ, आरजी और आरएस सीरीज में है कि पैरेलल में, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो मेरे को ये बताओ, ऊपर में आईजी और आरजी है ना, तो ऊपर का वोल्टेज क्या लिखोगे, आईजी इंटू आरजी। तो हम लिखेंगे आईजी इंटू आरजी, ये ऊपर का वोल्टेज हो गया। नीचे का वोल्टेज आई माइनस आर जी इंटू आर एस, तो यहां लिखेंगे आई माइनस आई जी इंटू आर एस। और हमको पता है वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो यहां से करना क्या है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है कि यहां से जो आर एस होगा वो हो जाएगा आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ये हो गया फॉर्मूला। और इसका डेरिवेशन भी याद रखना कि कैसे करते हैं ये आर एस। देखो, पहले ये जो गैल्वेनोमीटर था ये तो खाली कम करंट लेता था, तो हमको एमीटर बनाना है, तो एमीटर के लिए हमको ज्यादा करंट भेजना होगा, तो ज्यादा करंट भेजेंगे तो जल जाएगा ये, तो इसलिए बाईपास लगा दिए। तो अब और इसको पूरा डब्बे के अंदर भर दिया। अब अंदर हम क्या किए उस किसी को कुछ नहीं पता। अब इस डब्बे से ये जो करंट जा रहा है ये हायर है कि लोअर है, हायर है। तो ये डब्बा पूरा मेरा गैल्वेनोमीटर बना के अब एमीटर बन गया, एमीटर बन गया। और इसको बनाने के लिए हमको एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ा, और ये शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा उसका ये फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो अच्छे से, फिर हम इसमें क्वेश्चंस करवाते हैं। एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। हो गया, जल्दी। हाँ? सब तो ग्रुप में मैसेज कर ही देते हैं टोटल चीज। आज नहीं, आज नहीं, फ्राइडे को रखे थे, लेकिन फ्राइडे को हम रहे। हाँ, वो हम आ ही नहीं पाए। हो गया। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज क्या क्या है पहले ये पता होना चाहिए, तभी ना फॉर्मूला लगाओगे। हाँ, आईजी क्या है, क्या, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसको कभी कभी क्वेश्चन में लिखता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। हम बताते हैं, अभी पहले इसको उतार लो अच्छे से, फिर बताते हैं क्या क्या है।
देखो, आईजी तो हमको पता है कि मैक्सिमम करंट है, लेकिन उसको ऐसे बोला जाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल का मतलब क्या होता है पता है? अच्छा, जब मैक्सिमम करंट भेजेंगे तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा? पूरा हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और आई क्या है? ये जो आई भेज रहा है, जो करंट हमको बनाना है, मान के चलो एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है, मैक्सिमम। तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? आईजी का। जब बोला है गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम इतना ही नाप सकता है, तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? आईजी का। और हमको एक ऐसा एमीटर बनाना है जो 2 एम्पियर तक मेजर कर पाए, तो ये 2 एम्पियर किसका वैल्यू दिया है? आई का दिया, जिसको डिजाइन करना है मेरे को। अब बोलेगा कि बताओ फिर आरएस का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, वैल्यूज बैठा देना है। और आरजी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ, क्या क्या? हाँ, दे रहे देना, एससी वर्मा देना, एससी वर्मा। एक क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट एससीवी से ही देते हैं। देखो बना के बनता है क्या, अगर इसमें हो तो। चलिए लिखिए, लिखिए लिखिए। एन एमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, एन एमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, पूरा अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है? एन एमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड which can read currents, which can read currents up to 2 ampere, which can read currents up to 2 ampere, ठीक है? Full stop. If the coil has a resistance of 25 ohm, if the coil has a resistance of 25 ohm, if the coil has a resistance of 25 ohm and and takes takes 1 milliampere and takes 1 milliampere for full scale deflection, and takes 1 milliampere for full scale deflection. What should be the resistance of the shunt used? What should be the resistance of the shunt used? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए अच्छे से, पहले क्वेश्चन समझ। हाँ, किसमें? अभी तुमको जो सही लगे करो, फिर हम बताएंगे करना क्या है। मिली मतलब कितना? 10⁻³ करना होगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या चीज किसका किसका वैल्यू दिया है वो पढ़ो, और उसके बाद उसका सब वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। ट्वेंटी फाइव आंसर? नहीं, तो पिछला क्लास कहाँ नहीं आता है जी? हाँ? अरे बाप, इतना दिमाग मत लगाओ, माथा दर्द हो रहा है। हाँ, 10⁻³ मिली का मतलब 10⁻³ होता है। तुम्हारा कितना है? हाँ हाँ, गलत लग रहा है। क्या 12.5 क्या?
चलिए बताएं। 25 बाय, ठीक है देखते हैं। अच्छा ऐसे इसको इस क्वेश्चन में पहले ये देखो, क्या इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है? 1 मिली एम्पियर। लिखा ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि सिंपल एक एक करके नोट डाउन करते रहो। आईजी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया? तो ये कॉइल का रेजिस्टेंस मतलब किसका रेजिस्टेंस दिया है? आरजी 25 ओम, ये दिया हुआ है। और साथ में दिया हुआ है कि हमको कितना मेजर करना है करंट? 2 एम्पियर, यानी आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर। और हमको शंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ कि फॉर्मूला क्या था, तो याद करना गैल्वेनोमीटर से आईजी पार हुआ था, तो वहां लिखे थे आईजी इंटू आरजी, और बचा करंट नीचे से पार हुआ था आई आई माइनस आईजी, यहां लिखेंगे आई माइनस आईजी इंटू आरएस, और दोनों सेम हुआ था। तो आरएस का वैल्यू हो गया आईजी आरजी डिवाइडेड बाय आई माइनस आईजी। एक बार वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। आईजी का वैल्यू कितना है? 1 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ इंटू आरजी का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय आई का मतलब 2 माइनस 1 यानी 0.001, यही है। अब थोड़ा दिमाग ये लगाना था, 2 में से अगर ये माइनस करेंगे तो ये नेग्लिजिबल है या सही में माइनस होगा? नेग्लिजिबल है, यानी इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है यहाँ पर। तो अब मेरे को बताओ, ये 2 से अगर कैंसिल होगा तो ऊपर हो गया 12.5 इंटू 10⁻⁻3, ये आंसर। हाँ तो आगे 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 ये वाला टर्म, हाँ यूनिट ओम होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? हाँ हमको पता है कि यहाँ सब माइनस में फंस गए होंगे, लेकिन अब समझ में आया ना करना क्या है। अब जबरदस्ती नेग्लेक्ट मत कर देना, अगर नेग्लेक्ट करने लायक होगा तब करना, वरना पता चला नेग्लेक्ट कर दिए। अच्छा, ये रेजिस्टेंस बहुत कम आया है कि बहुत ज्यादा आया है? बहुत कम आया। इस क्लास में कोई एक स्टूडेंट मेरे को बता दो कि ये रेजिस्टेंस इतना कम क्यों आया, और क्यों? क्या क्या? नहीं, एक क्या 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 फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हमको भी पता है, लेकिन यहाँ क्यों? हाँ हाँ बाईपास। अच्छा, जो हम लोग जैसे करंट आया 2 एम्पियर, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से कम करंट जा रहा है कि ज्यादा करंट जा रहा है? कम। तो नीचे से हमको ज्यादा करंट लेके जाना है, तो अगर हमको ज्यादा करंट लेके जाना है तो रेजिस्टेंस कम रखना होगा कि ज्यादा रखना होगा? कम रखना होगा। और जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा करंट आएगा। तो हमेशा याद रखना, इसको उतारो और नोट में एक लाइन लिखो, नोट में एक लाइन लिखो, फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर द शंट रेजिस्टेंस, हला नहीं, द शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, द शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो। ये हमेशा याद रखना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए कि बहुत कम होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? बहुत कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। और एक दिमाग टाइप वाला क्वेश्चन लिखो, है ना, थोड़ा दिमाग बुद्धि यूज करना है। सी वर्मा का तो क्वेश्चन बना लिए लगभग। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, बना सकते हो, दिमाग सबके पास, हमको पता है ये। हाँ, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज
The resistance of galvanometer is 25 ohm. 25 ohm. ठीक है, ठीक है, full stop. Galvanometer has 50 equal divisions. Galvanometer have 50 equal divisions. याद है ना, उसमें जो मार्कर रहता है उसमें कितना डिविजन्स है? गैल्वेनोमीटर हैज 50 इक्वल डिविजन्स. यानी गैल्वेनोमीटर याद है ना, उसमें कितना डिविजन्स दिया हुआ है? 50. ठीक है, उसके बाद लिखो फुल स्टॉप के बाद, इट टेक्स 1 milliampere for one division. It takes 1 milliampere for one division. ठीक है, फुल स्टॉप. Find the shunt resistance. Find the shunt resistance to convert it into. Find the shunt resistance to convert it into an ammeter which can read up to 10 ampere. Which can read up to 10 ampere. ट्राई करिए, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो, आ जाएगा. बनाओ, और जहां नेग्लेक्ट करना होगा नेग्लेक्ट कर देना. इसके सामने वो तो हाँ बताइए आंसर.
आंसर आ रहा है वही बहुत बड़ा बात है, सही गलत बात की बात है ना। कम से कम बैठे तो नहीं हो। हाँ जी, आपका कुछ आंसर ही नहीं आया कुछ। चलिए इस क्वेश्चन को एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहले उसको पढ़ो और गैल्वेनो 25 ओम क्या दिया है, ये तो सब लिखे होंगे। उसके बाद वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें उसमें कितना डिविजन है, 50 डिविजन है, ठीक है। और उसमें कितना करंट दिया, 1 मिलियन। तो मेरे को ये बताओ आईजी का वैल्यू, कितने लोग 1 मिली एम्पियर लिए हो, एक, हाँ कितने लोग लिए हो, कितने लिए हो, अब समझना ध्यान से। 1 मिली एम्पियर में कितना डिवीजन जाएगा, एक डिवीजन। वहां स्टेटमेंट पढ़ो, वो लिखा हुआ है कि 1 मिली एम्पियर से कितना डिवीजन, एक। और आईजी क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो अगर 50 डिवीजन है तो बताओ पूरा डिफ्लेक्शन देने के लिए कितना करंट चाहिए होगा, 50। तो आईजी का वैल्यू 1 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, ये ठीक है, ठीक है ना। और आई का वैल्यू कितना लिए हो, 10। ये कितने लोग लिए हो, ऐसा नहीं नहीं, अगर इतना लिया तो आंसर सही आना चाहिए। अब कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। आई जी आर जी, ये कितने लोग लिखे हो देखो तो, लिखे ना। अब देखो 50 इंटू 10⁻⁻3, ये जो 50 इंटू 10⁻⁻3 है, इसको हम लोग 0.05, तो 10 के सामने 0.05 थोड़ा छोटा, मतलब स्टैंड कर रहा है, लेकिन इसको यहाँ तुम नेग्लेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। वो ऑप्शन, वो 4 ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें तब ये 10 और ये 0 कैंसिल हो गया। 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125। तो इसको लिख सकते हैं 125। हाँ हाँ, उसी को हटा दिया ना नीचे वाला। अरे मल्टीप्लीकेशन में नहीं हटाते दोस्त, प्लस माइनस में हटाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए फटाफट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब हमको वोल्टमीटर बनाना है, ठीक है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, हाँ ये वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। हाँ, गैल्वेनोमीटर का मतलब अंदर एक रेजिस्टेंस होगा आरजी। ए हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला ऐसे ही बहुत भीड़ है। देखो गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस कितना है, आरजी, और इसमें जो मैक्सिमम करंट जाता है वो कितना होता है, आईजी। तो इसके अबाउट एक वोल्टेज आएगा, कितना आएगा, वी आई जी इंटू आर जी, ठीक है। अच्छा आईजी का वैल्यू बहुत कम होता है कि बहुत ज्यादा, बहुत कम। तो बहुत कम को अगर रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा, यानी जो फाइनल वैल्यू आएगा, वो बहुत बड़ा क्वांटिटी आएगा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। और वोल्टमीटर जो नापते हैं हम लोग 220 वोल्ट नापते हैं, 11,000 वोल्ट नापते हैं, तो ये तो बेचारा नाप नहीं सकता। अब इसको अगर वोल्टेज हमको बढ़ाना है, इस वोल्टेज को अगर बढ़ाना है, तो मेरे को ये बताओ इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है जी, आवाज मत करना पीछे, उधर क्लास चल रहा है, इधर। हाँ तो रिप्लाई नहीं देना उसको, नहीं 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 देना है। V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। अब अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो इन दोनों टर्म्स में कौन सा बढ़ाना सही रहेगा, हमको वोल्टमीटर बनाना है ना जी। तो वोल्टमीटर कम वोल्टेज नापता है कि ज्यादा वोल्टेज,
ज्यादा वोल्टेज, तुम खुद समझो ना जी, ये मिली एम्पियर में। हाँ, अच्छा आईजी बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, क्योंकि आईजी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉइल जल जाएगा। तो हमको क्या बढ़ाना होगा, आरसी। तो हम क्या करते हैं, इसको जब हमको बनाना रहेगा वोल्ट मीटर, तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, आरएस। ठीक है, और इसको पूरे एक डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। तब बताओ, ये जो वोल्टेज लिखेंगे पूरा, उसको क्या लिखेंगे, आई जी इंटू आर जी प्लस आई जी इंटू आर एस, क्योंकि यही करंट यहां से भी जाएगा। तो टोटल वोल्टेज हो गया, आई जी को अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर हो गया आर जी प्लस आर एस। अब आई जी का वैल्यू कुछ भी रहे, हम आर एस बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें इस पूरे डब्बे को क्या बना दिए, वोल्ट मीटर। तो अगर तुमसे क्वेश्चन आया, पूछने आया कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए शंट को सीरीज में लगाना है कि पैरेलल में, फिर से सुनो, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए शंट को सीरीज में लगाना है कि पैरेलल में, पैरेलल में। और एक वोल्टमीटर बनाने के लिए शंट को सीरीज में। ठीक है, इसको उतारो सबसे पहले। तो क्लास के बाद पकड़ेंगे। चलिए, उतार लिए सब लोग। कितना बात करती है तुम, चप्पर चप्पर एकदम। हाँ, चालू हो चुका है, जिसको करना हो आना। टाइम टेबल हम भेज देते हैं, जिसको आना होगा स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें मोशन स्टार्ट कर दिए तो दो ही दिन रहता है, दो ही दिन रहता है, फ्राइडे और संडे दो ही दिन रहता है। टाइम संडे को तो रहता है 3 से 5, और फ्राइडे को रहता है, फ्राइडे को 5 बजे रहता है। हाँ, हाँ शायद वही हुआ है। कर लेना आगे क्लास, मोशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चलिए, उतार लिए। अच्छा, अब मेरे को एक एक चीज करके बताओ, आईजी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आरजी क्या है, ग्रेविटेशनल। आरएस शंट हो गया। ये वी क्या है, जिस वोल्टेज का वोल्टमीटर हमको बनाना है। जैसे मान के हमको चलो 200 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है, तो 200 वोल्ट किसका वैल्यू होगा, वी। ठीक है, और आईजी इंटू आरजी, ये चीज क्या है बताओ, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज अक्रॉस किसका, गैल्वेनोमीटर। समझ में आ गया, लिख लो इसको, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और एक क्वेश्चन लिखो, हम एससी वर्मा से फिर दे रहे हैं, ठीक है, तो ट्राई करो बनाने का। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर consist of, a voltmeter consists of a 25 ohm coil. A voltmeter consists of of a 25 ohm, consists of a 25 ohm coil connected in series
connected in series with a 575 ohm resistor, connected in series with a 575 ohm resistor. ठीक है, full stop. The coil takes 10 milliampere. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection. 10 milliampere for full scale deflection. For full scale deflection. Full stop. What maximum potential difference? What maximum potential difference can be measured? What maximum potential difference can be measured on this voltmeter? On this voltmeter. आपको जो समझ में आए इस क्वेश्चन को ड्रॉ करो, बनाओ, जो सॉल्व करना है करो, सही गलत जैसे भी ट्राई करो. सिक्स वोल्ट 50 का आंसर बिल्कुल सही. तुम्हारा एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, पॉइंट पॉइंट में नहीं आएगा. नहीं नहीं ऐसा नहीं आना है, नहीं नहीं एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए. तुम्हारा कितना है? हाँ 6 वोल्ट सही है. हाँ क्या है किया? हाँ एकदम सही, बिल्कुल सही. इसमें सिंपल सा अगर तुम चेक करोगे ना, आईजी दे रखा है, गैल्वेनोमीटर का कॉइल रेजिस्टेंस दे रखा है, और साथ में ये बोल रखा है कि एक रेजिस्टेंस कैसे ऐड किया है सीरीज में. तो आरजी और आरएस दे रखा है, आईजी भी दे रखा है, तो तुम्हारा क्या निकल गया? वी. आंसर एग्जैक्ट 6 वोल्ट आ रहा होगा. समझ में आया? यही करना ही है, बस क्वेश्चन को देखना है कि उसमें क्या क्या चीज गिवन है. एक क्वेश्चन और लिखिए. अच्छा एक मिनट, इसमें जो शंट रेजिस्टेंस यूज किया है उसका वैल्यू कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है. उसमें एक नोट में लिखे एक पॉइंट, टू कन्वर्ट, नोट में लिखो, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, the shunt resistance value, the shunt resistance value, the shunt resistance value should be very high. अच्छा क्यों ज्यादा रख रहे हैं, कोई बता सकते हो? इसमें वैल्यू क्यों ज्यादा रख रहे हैं? क्योंकि वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया जी? चलिए तो हाँ, वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे, और रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा, इसलिए रेजिस्टेंस का वैल्यू इसमें क्या है? ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक और फटाफट लिखो. अ गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर, हाँ हाँ क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर
has a coil, a galvanometer has a coil of resistance of resistance of resistance 100 ohm, has a coil of resistance 100 ohm, showing a full scale deflection, showing a full scale deflection at 50 microampere. Full scale deflection at 50 microampere. माइक्रो का मतलब 10 to the power -6. Full stop. What resistance? What resistance should be added? What resistance should be added to use it as a voltmeter, to use it as a voltmeter of 50 volt, of 50 volt. ठीक है, और सेकंड में लिखो, सेकंड में टू मेक एन एमीटर, उसी में सेकंड में टू मेक एन एमीटर ऑफ 10 मिली एम्पियर, यानी एक बार बताना है कि वोल्टमीटर बनाना है तो क्या रेजिस्टेंस लगेगा, और एक बार बनाना है एमीटर ऑफ 10 मिली एम्पियर, टू मेक एमीटर ऑफ 10 मिली एम्पियर। दोनों क्वेश्चन को आराम से बनाओ, बढ़िया से सॉल्व करके। जहाँ नेगलेक्ट करना, नेगलेक्ट
वोल्टेज तो वही रहेगा, सेम क्वेश्चन है, बस एमीटर बनाना। सेम क्वेश्चन है, बस एमीटर बनाना। आएगा ना, 4 कहाँ से आएगा? 10 to the power 6 में 100 माइनस होगा तो 10 to the power 4 होता है। हाँ मैं छोड़ रहा हूँ। 10 to the power 6 मतलब 6 जीरो है और उसमें 100 माइनस करना है, नेगलेक्ट हो जाएगा ना। आपको पता है, पता है। 10 to the power 6 में 100 माइनस की तो 10 to the power 4 लिख दिया होगा। सेकंड का आंसर 10 to the power minus 2 0.5। हाँ देखो देखो वो कितना हाई लेवल मैथ्स पढ़ रहा है, देखो एक बार। इसका नशा कम करो। देखो इधर देखो, आर जी प्लस आर एस आई जी इक्वल टू बी, ठीक है। किसका कितना वैल्यू दे रखा है? बी का आर जी, काम करो, आर जी प्लस आर एस को लिख लो बी डिवाइडेड बाय आई जी। बी का वैल्यू कितना दिया वो? 50 और आई जी का वैल्यू माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर 6 होगा। और आर जी जब उधर जाएगा तो माइनस 100 होगा। 10 टू द पावर 6 के सामने 100 कुछ नहीं वैल्यू है, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर इसका होगा 10 टू द पावर 6। सेकंड, जब आपको एमीटर बनाना होगा, हाँ बैक देखो सेकंड वाले ये फॉर्मूला है ना, आईसी का वैल्यू दे रखा है क्या? कितना? 50 माइक्रो और आरजी और आई माइनस आई जी। आई कितना था? 10 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर है ना, आप समझ रहे हैं।
या 10 पावर माइनस 6 और आगे है 10 टू द पावर माइनस 6, तो इसको नेगलेक्ट कर सकता है। 500 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस। सेकंड का आंसर होगा 6। ये जो टॉपिक पढ़ा है ना कैलकुलेटर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आना ही आना है सिक्योरिटी के लिए, तो पढ़ के जाना। ठीक है, इसी तरह से एक और डिवाइस है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर। शायद इसमें प्रैक्टिकल भी हो रहा होगा, एक बड़ा सा डब्बा होगा, एक तार ऐसे उसमें एक देता होगा, उसमें ऐसे स्लाइड करते होंगे, उसी के बारे में पढ़ना। ये समझ में आया? मैथ से पूरा तो माइनस 2 पेपर ले जाओ, फर्स्ट हो जाएगा 0 और नेक्स्ट 5 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 6। एक काम करो, जो लोग पढ़ते हो घर में क्वेश्चन टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 50 51 52 तीन क्वेश्चन है इसी पर, 50 51 52, पेज नंबर 201। मतलब हम लोग अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक बना सकते हैं। हाँ। 10 into 15 10 into 15। ठीक है, और एक काम करना, जो जिस बैच में हो ना, जाके मैडम लोग से वो बैच ट्रांसफर करवा लो ताकि आपको मैसेज आ जाए।